हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का परीक्षा अच्छा गया होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। तो इस वीडियो में हम लोग प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो हम लोग लगभग 1 से लेकर 100 प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 100 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर को मिलाएंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, ताकि कट ऑफ का एक जो है सो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। तो और इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक को शामिल किया है और इसमें मैंने ऑथेंटिक आंसर्स को ही बताया है। ठीक है, जिससे आप लोगों को अपना एनालिसिस या आंसर की मिलाने में सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रथम पाली के प्रश्नों को। तो जैसा कि एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑपरेशन गरुड़ जो है इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीबीआई। एक था कि प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है, तो ये पनडुब्बी के निर्माण से संबंधित है। ठीक है। एक था कि स्कूटर EVIDA को किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर होगा हीरो मोटोकॉर्प्स। इसके बाद एक प्रश्न था कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा वर्ष 2000 में। ठीक है। एक प्रश्न था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंत में पाचन के बाद अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लसिका यानी कि लिम्फ के द्वारा। ठीक है। एक प्रश्न था कि अनपचयी शर्करा यानी कि अनडाइजेस्टेड शुगर कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुक्रोज जो है वो अनपचयी शर्करा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद प्रश्न था कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। एक प्रश्न था कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग CS यानी कि सीजियम का जो है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी, तो ऑप्शन में स्टील दिया गया था, स्टील हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न था कि एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल। ठीक है, यानी कि स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न था कि मंगल पांडे जो है वो किस इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो 34वीं इन्फेंट्री से। इसके बाद था कि कुद्रेमुख क्यों फेमस है, तो ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो यहां से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि बैलाडीला किसके लिए जाना जाता है, तो बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क यानी आयरन ओर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न था कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। ठीक है। एक प्रश्न था कि स्वावलंबन 2023 को किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। ठीक है, स्वावलंबन 2023 समिट जो है सम्मेलन का आयोजन किसने किया है, तो भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। नेक्स्ट प्रश्न था कि ई सरस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न था कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो हो जाएगा हमारा आंसर राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न था कि अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। इसके बाद हम लोग 24th नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन सोर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था कि मुख्यमंत्री का कार्य जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 167। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाता है, तो आप सबको पता होगा अनुच्छेद 358 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जब आर्टिकल 352 इंप्लीमेंट हुआ रहता है, तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। एक प्रश्न था कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है, तो ऑप्शन में बलवंत राय मेहता समिति था, इसलिए हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो इसका सही आंसर 1498 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो सही आंसर हमारा राजगृह यानी कि राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि मोटो जीपी का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा यूपी में।
नेक्स्ट प्रश्न था कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स जनपद की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। नेक्स्ट प्रश्न था कि अकारा किसकी राजधानी है? तो घाना की राजधानी अकारा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि रुपया किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया कहलाती है। फिर था कि भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो भूपेन हजारिका जो है ये संगीत क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कला हमारा सही आंसर हो जाएगा। कला क्षेत्र से संबंधित थे भूपेन हजारिका। फिर था संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो पता ही होगा आप लोगों को 368 यानी 368 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न था कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा किबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस सीमा को पार किए बिना तिब्बत हम लोग जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत म्यांमार सीमा, है ना। क्योंकि म्यांमार पता ही आपको भारत के पूरब में पड़ता है, तो इसलिए भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भी हम लोग तिब्बत जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि कांगड़ा लघु चित्रकला जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न था कि कोशी नदी गंगा में कहां पर मिलती है? तो ऑप्शन में कुर्सेला दिया गया था, तो कुर्सेला हमारा सही आंसर होगा। और ये कुर्सेला जो है कटिहार के पास, कटिहार में स्थित है। ठीक है ना, कुर्सेला। नेक्स्ट प्रश्न था कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रीनलीन जो है ये आपातकालीन ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर पश्चिमी जलोढ़ का मैदान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर दिया गया था और एक पूर्णिया दिया गया था। तो पूर्णिया हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्णिया जो है वो बिहार के पूरब में स्थित है, इसलिए पूर्णिया हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि नवीन जलोढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर। इसके बाद प्रश्न था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि के द्वारा रूस युद्ध से बाहर हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्साई की संधि लगाई है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्साई की संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, परंतु उससे पहले ही रसिया जो था इसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि करके खुद को युद्ध से अलग कर लिया था। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। एक प्रश्न था कि द्वार में जब पानी भरता है तब रंध्र क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कि जब द्वार में पानी भरता है तो रंध्र जो है वो खुल जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न था कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कुछ प्रश्न जो थे वो प्रीवियस ईयर के भी पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्न था कि 1757 में अलीनगर की संधि किनके किनके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, जो कि बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न था कि फ्रांस के किस नेता ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिराबियो एवं अवेशियस। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में था, है ना। मिराबो एवं अवेशियस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि 1940 में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू की थी? तो सही आंसर हमारा आ जाएगा विनोबा भावे। एक प्रश्न था कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में कालाजार दिया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर कालाजार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं राज्य विधानसभा में। नेक्स्ट प्रश्न था कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट प्रश्न था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कौन सा भाग जो है वो समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 7 जो है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है ना। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे भी विधानसभा है, तो इसके सदस्य यानी कि राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के महाभियोग में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न था कि राष्ट्रीय आय बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। इसके बाद प्रश्न था कि किस यूनियन टेरिटरी यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमनदीव। ठीक है। फिर था प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में तीसरे स्थान पे कौन आएगा? इसमें ओवरऑल आपसे पूछा गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर पूछा गया था कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा साक्षरता दर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है ना, क्योंकि केरल, लक्षद्वीप और उसके बाद मिजोरम का ही स्थान है साक्षरता दर में।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माया। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न था एक कि अमिश्रणीय द्रव को अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो अमिश्रणीय द्रव को जो अलग किया जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में था पृथककारी कीप के प्रयोग से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 1991 में आर्थिक सुधार अपनाने का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार अपनाने का तात्कालिक कारण था वो था भुगतान संतुलन का संकट। ठीक है ना। इसके बाद एक प्रश्न था कि क्रमवार फसल लगाना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसल चक्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था कि बानों को रखने का साधन है ना, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है तुनीर। तुनीर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था पैसिव वॉइस में चेंज करना था, जो प्रश्न था कि आई ईट अ बनाना एवरी डे, तो इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ बनाना वॉज ईटन बाय मी एवरी डे। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी में था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अ बनाना वॉज ईटन बाय मी एवरी डे। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था निवारक निरोध एक्ट को कालानुक्रम में सजाएं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उनका सही हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि गंगा के निचले मैदान में किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति उपलब्ध होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। इसके बाद एक प्रश्न था कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है ना, SO2। एक प्रश्न मैथ का था कि ये था कि लाभ का था अनुपात शायद 3.2 दिया हुआ था, है ना। तो पूछा जा रहा था कि राजीव के द्वारा, या 2.3 था आई थिंक, हाँ 2.3 ही था, कि राजीव के द्वारा 40,000 निवेश किया जाता है और अभय द्वारा कितने निवेश किए जाएंगे, तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 60,000। ठीक है ना, अभय के द्वारा कितने निवेश किए गए थे, 60,000 रुपए। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, विकल्प से चुनना था। तो देखिए ऑप्शन ए में कुष्ठ रोग और टिटेनस दिया गया था, जो कि जीवाणु से होते हैं, और ऑप्शन बी में हैजा और मस्तिष्कावरण शोथ दिया गया था। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प ए और बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। और सी और डी में एक में पोलियो दिया हुआ था और एक में डी नंबर ऑप्शन में रेबीज दिया हुआ था। तो पोलियो और रेबीज तो होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए बी वाला, है ना, जिसमें कुष्ठ रोग, टिटेनस, हैजा और मस्तिष्कावरण शोथ दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि दूरदर्शी में उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयाकार दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था कि परवलयाकार दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग असामान्य एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, साथ ही दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि व्यावसायिक बैंक का क्या कार्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था वो हमारा सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करता है किस प्रक्रिया के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्कंदन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। एक पूछा गया था द्वितीयक समंकों के स्रोत, यानी कि सेकेंडरी डाटा के स्रोत, है ना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4 सारे वाले। ठीक है ना, यानी समाचार पत्र, सरकारी रिपोर्ट, वेबसाइट और पुस्तक, ये चारों के चारों जो थे वो सेकेंडरी डाटा के ही सोर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है 1 2 3 4 सभी। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न था कि संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो उसमें दिया गया था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी और कैग। कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं। एक एक प्रश्न मैथ का पूछा गया था कि y के 20% का 20% यदि 20 है तो y का मान क्या है, तो y का मान 500 आंसर हमारा हो जाएगा, है ना, y बराबर 500 आंसर आता हमारा। एक प्रश्न पूछा गया था कि समुद्री जैव विविधता के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को दर्शाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विग द्विदिशीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। इसका सही आंसर जो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ,
एजिम्पथल प्रोजेक्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक देखिए इकोनॉमिक्स से न्यूमेरिकल्स पूछा गया था कि एमपीसी यदि 0.8 दिया गया है तो गुणक का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। 5 हमारा सही आंसर होता। एक एसआई और सीआई के बीच अंतर का प्रश्न दिया गया था कि 1000 की राशि पर 10% की दर से एसआई और सीआई के बीच 4 वर्ष के बाद कितने अंतर आएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64.10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया था। एक प्रश्न दिया गया था, त्रिज्या दिया गया था और शायद कुछ दिया गया था जिसमें पूछा जा रहा था कि बेलन का वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2πAB, ठीक है ना, 2πAB, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि ठंडे मौसम में एसएन यानी कि टीना किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सफेद टीना के स्लेटी टीने में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया था, ठीक है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था करेंट अफेयर का कि मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है, यानी किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश ने, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि वस्तु की पूर्ति एवं कीमत में कैसा संबंध होता है, तो वस्तु की पूर्ति और कीमत में जो संबंध होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि धनात्मक हमारा सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि कच्चा माल को शामिल किया जाता है, तो कच्चा माल को जो है वो वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं गलत आंसर बताऊं, इसलिए इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इसे स्किप कर देते हैं। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि सही अर्थ प्रकट करने वाले युग्म कौन से हैं, तो इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी जो था वो एक तालव्य श और र वाला था, शर, जिसका अर्थ होता है बाण, और एक मूर्धन्य श सॉरी दंत स और र वाला था जिसका अर्थ होता है तालाब, ठीक है ना, तो एक शर का मतलब बाण और एक सर का मतलब तालाब, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विस्थापन का दूरी के साथ कैसा संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 के बराबर या फिर 1 से कम, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था ये। इसके बाद हमारा सही नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न था कि उद्देशिका में संशोधन किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था कि श्रेणी 1² + 2² x + 3² + x² ऐसे करके था कि अनंत पदों का योग क्या होगा, तो इसका भी उत्तर मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं इसे भी यहाँ पे छोड़ दूंगा। लगभग मैंने इस वीडियो में 98 प्रश्नों के बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है, तो एक ऊपर और इन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने 98 प्रश्नों को आप लोगों को एकदम 110% राइट बताया है। एक प्रश्न था कि भारत सरकार जनजातियों के स्वशासन के लिए गठित समिति कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरिया समिति, ठीक है ना। उसमें 3 और जो ऑप्शन दिए गए थे वो शायद पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, तो वहां पे आप एलिमिनेट करके भी भूरिया समिति को टिक कर लिए होंगे। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि वस्तुओं पर पैकिंग सूचना दर्शाना कौन सा अधिकार के तहत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ये हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो पता होना चाहिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद 98 प्रश्न जो कि मैथ का था कि किसी विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो कुल मिलाकर पूछा जा रहा था ये कि उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता, जो कि 50 दिया गया था, है ना, 50 इसका सही उत्तर होता। एक प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई किसको नियंत्रित नहीं करती है, तो वहां पे आपने देखा होगा एक ऑप्शन था कि उपकरण प्रदान करने वाली कंपनियां, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ये हमारा सही आंसर हो जाता, ठीक है ना।
एक प्रश्न था जो कि लास्ट है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, यानी ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर प्लस टीना यानी Cu प्लस Sn का जो है सो मिश्र धातु है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 98 प्रश्नों को देख लिया है जो कि 100% जो है बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है, और 2 प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसके आंसर मुझे नहीं मिल पाए थे। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मार्क्स को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं एक अनुमान लगा सकूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।